अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जनाब आज की न्यू रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ चपली कबाब, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, जो कि आजकल के दिनों में बहुत ही फेवरेट, बहुत ही अच्छे खाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। इससे पहले कि हम लोग रेसिपी की तरफ चलें, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। और अगर बहुत अच्छी वीडियो लगे तो लाजमी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम कीमा, आधा किलो है मेरे पास, और यहाँ पे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 से 5 या जितनी आप स्पाइसी पसंद करें हरी मिर्चें डाल सकते हैं। चॉप्ड हरी मिर्चें थी, 1 चम्मच नमक हस्बे ज़रूरत, और कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया पाउडर, साबुत धनिया यानी कि, और साथ ही हम डाल देंगे कुछ गरम मसाले जो मैं डालूँगी इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो यहाँ पे नई और यूनिक और जूसी जो इसे हमने स्ट्रक्चर देना है वो है कॉर्नफ्लोर। थोड़ा सा हम डालेंगे जिससे हमारे कबाब बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। 1 अंडा इस्तेमाल कर लेंगे और बीच में थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज और थोड़ा सा टमाटर बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा नींबू हम ऐड कर लेंगे। इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से हमने मलना है, ताकि जो इसमें ज़र्रे हैं या जो कुछ भी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में, और नमक मिर्च भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे बेहतरीन सा मैंने मल के इसको अच्छे से तैयार कर लिया था। यहाँ पे हस्बे ज़रूरत आपने अगर डीप फ्राई करने हैं तो आप पैन ले लीजिए और उसमें अच्छे से ऑयल डाल लीजिए। अगर शैलो फ्राई करने हैं तो यहाँ पे देखिए कि मैंने ले लिया है तवा, जिससे बिल्कुल डीप फ्राई के जैसे ही कबाब बनेंगे, चपली कबाब। तो बहुत ही मज़ेदार और बड़े शानदार से बनते हैं। जो चीज़ तवे पे बनते हैं आप आजमा के देखिएगा कि वो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पे देखिए कि बारी बारी से मैं कबाब बहुत ही एहतियात से, और बारीक चपली कबाब बिल्कुल ही पतले और थिन से मैं इसे डाल दूँगी, ताकि जल्दी गलने में आसानी हो। यानी कि ये जो कीमा होता है, तो इसे लो फ्लेम पे हम रख देंगे। और ये देखें कि शानदार से इसका कलर आ चुका है, जायका और खुशबू भी आला तरीन थी। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं डालना चाहते तो आप डाल लें इसमें चने का पाउडर, या फिर अगर अवेलेबल है तो आप डाल लीजिए बेसन थोड़ा सा। और उसे जब तक आपकी एक थिक सी वो बैटर नहीं बन जाए, जब तक आप उसमें थोड़ा सा और डालिए, और फिर थोड़ा सा अंडा डालिए। अंडा आप चाहें तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही शानदार से खुशबूदार और बिना टूटे आप देखेंगे चपली कबाब हमारे बनके तैयार है। आप ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट करना नहीं भूलिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत मज़ेदार से ये कबाब बनके तैयार हो गए थे, अंदर से अच्छी तरह से गल चुके थे, तो बहुत ही मज़ेदार से कबाब थे। तो चलिए इसकी सॉस बनाते हैं। यहाँ पे एक आधा कप मैं ले लेती हूँ मायोनीज़, इसके साथ आधा कप भी मैं ले लूँगी, आधा कप से थोड़ा कम केचप, काली मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत, और थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस। उसके बाद डालूँगी चिली फ्लेक्स। इसको हमने अच्छे से सबको मिक्स करना है। थोड़ा सा लेमन है, लेमन के ये जो बीज आए थे उसको मैंने अच्छे से निकाल लिया था, आपने भी निकाल लेना है अगर आपके आए तो जनाब यहाँ पे देखिए कि मायोनीज़ वाली सॉस बेहतरीन सी चपली कबाब के लिए तैयार थी। और यहाँ पे मैंने बन जो लिए थे उनको थोड़ा थोड़ा सा मैंने सेक लिया था। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं, मैंने ऑयल नहीं लगाया था, सिर्फ ग्रीस किया था तवे के साथ। और इसे दोनों लेयर्स को, बन की ऊपर वाली तह को और नीचे वाली तह को, दोनों को अच्छे से हमने मायोनीज़ लगा लेनी है जो हमने सॉस बना के तैयार की है। और फिर उसके अंदर कबाब, और जो आप चाहे टमाटर प्याज जो भी आप डालना चाहें। मुझे तो सिंपल पसंद है इसलिए मैंने सिंपल ही बनाई, और थोड़ी सी बंद गोभी बारीक कटी हुई रख ली थी। और ये बहुत ही मज़ेदार से बने थे। जिस दिन ये मैंने बनाए थे, मैंने दोबारा सोचा था कि मैं ज़रूर बनाऊँगी इसको, क्योंकि मज़ेदार ही बहुत है। तो अब आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, दीजिए इजाज़त, रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।